बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इसका एक्चुअल रीजन क्या है? क्योंकि उनको इसका सही मेथड नहीं मालूम है। अगर इसका उन्हें सही मेथड मालूम होता कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके फैक्टर कैसे करना है, तो इसके रूट्स आराम से फाइंड कर सकते थे। जब तक आपको इसका सही मेथड मालूम नहीं होगा, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। सही मेथड क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। सबसे पहले देखो, प्रोसेस वही करनी है हमें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 7 और कांस्टेंट यानी कि 12 दोनों का प्रोडक्ट करना है। हमको क्या करना है? 7 का एंड 12 का प्रोडक्ट करना है, ठीक है? बस ऐसे ही प्रोडक्ट लिख देंगे 7 इंटू 12। इसके बाद क्या करना है? ये ऑब्जर्व करो कि रूट जो लगा हुआ है वो कौन से नंबर पे? 3 पर। तो या तो ये नंबर एक्स का कोफिशिएंट या कांस्टेंट 100% 3 से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है? इन दो में से किसी ना किसी नंबर में 3 जरूर इंक्लूड होगा। उस 3 को आपको बाहर निकालना है। मतलब ये जो 7 लिखा है, ये 7 लिखिए, साथ में 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि ये 3 आए। भाई जिस पर रूट लगा, याद रखिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। मतलब इस नंबर से जिस पर रूट लगा हुआ है, रूट किस पे है? 3 पर, तो हमें 3 लिखना ही लिखना है। यानी कि यहां लिखेंगे 3 × 4, ठीक है? इतना काम तो आसान है, कर ही सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों? अब क्या करेंगे हम? इस 7 के साथ इस 3 को 2 पार्ट्स में लिख देंगे, है ना? इसके 2 फैक्टर लिख देंगे। दोनों फैक्टर कौन कौन से होंगे? √3 क्या होगा बच्चों? √3, ठीक है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? 7√3 × 4√3, ठीक है? अब हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो नंबर है ना एक्स का कोफिशिएंट, ये ऐड करके लाना है कि सेपरेट करके लाना है? भाई फैक्टर तो हमें मिल गए, लेकिन इन्हें ऐड करना है या सेपरेट करना है, तो ये साइन हमें बताएगा। ये इंडिकेट करता है कि ऐड करके लाना है इसको या सेपरेट करके लाना है, ठीक है? तो ये माइनस है, तो बच्चों ये जो नंबर आएगा ये सेपरेट करके आएगा। अगर ये प्लस होता तो ऐड करके लाते, तो माइनस है तो क्या करेंगे? सेपरेट। तो 7√3 - 4√3 इज इक्वल टू बच्चों होगा हमारे पास 3√3, ठीक है? बट हमको चाहिए क्या है? -3√3। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रेटर नंबर होगा उसको माइनस का कर देंगे नेगेटिव, और जो स्मॉलर होगा उसको पॉजिटिव, तो हमें मिलेगा -3√3। अब क्या करना है? इस नंबर की जगह हमको ये नंबर्स को यूज करना है। कहने का मतलब पहला और आखिरी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ये हो जाएगा 7x² माइनस ये जो नंबर दिख रहा है ना एज इट इज 7√3x + 4√3x - 12 = 0। यहां पर मैंने कोई भी फर्स्ट और लास्ट नंबर के साथ कोई भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इस जो मिडिल टर्म दिख रहा है ना इसको स्प्लिट किया है, ठीक है? बस इसी को स्प्लिट करना होता है, इसी के लिए हमें इतनी सारी पूरी की पूरी कहानी गढ़नी पड़ी। ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है? अब क्या करना है? देखो इनमें कॉमन ढूंढते हैं हम लोग। तो 7x² में और 7√3x में कॉमन क्या है? 7x। तो ये हो जाएगा x - √3, ठीक है? प्लस ये क्या है? ये 4√3 और ये 12। अब यहां एक बात फंसती है कि सर यहां हम कैसे कॉमन लेंगे? हमें क्या मालूम क्या कॉमन लेना? बच्चों आपको ज्यादा नहीं सोचना, करना क्या है? ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब इस x का कोफिशिएंट क्या है? 1। मतलब x के साथ क्या है यहां पर? 1। उसके अलावा कुछ है क्या? तो यहां भी x के साथ क्या आना चाहिए? 1। मतलब हमें 4√3 पूरा का पूरा कॉमन लेना पड़ेगा, तभी हमें x माइनस समथिंग मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? इस x का कोफिशिएंट यानी कि 4√3 पूरा कॉमन ले लेंगे, ठीक है? और इसके बाद बच्चों ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना एज इट इज लिख देंगे, यहां हमें सोचना भी नहीं है, और इक्वल 0। अब सोचो अगर 4√3 कॉमन लिया तो ये तो हो गया x। अब 12 से 4 कॉमन ले लिया एंड √3 कॉमन ले लिया तो √3 तो बचेगा। भाई 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 12 के फैक्टर होते हैं 4 × 3। और क्या इसको ये नहीं लिखा जा सकता 4 × √3√3? इससे अगर 4√3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? √3 तो बचेगा, है ना? सो √3। अब आप थोड़ा दिमाग लगा के कॉमन ले लो या फिर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर जाओ। भाई हमें यही ब्रैकेट यहां चाहिए ना, और x के साथ यहां क्या है? कुछ नहीं, तो यहां भी कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं का मतलब ये पूरा कॉमन लेना पड़ेगा, है? और एज इट इज पूरा ब्रैकेट लिख देना। अब क्या करेंगे? x - √3 ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, साथ ही साथ इन दोनों ब्रैकेट्स के जो कोफिशिएंट हैं उसको अगले ब्रैकेट में से, यानी कि 7x + 4√3 = 0। अब x - √3 = 0 and 7x + 4√3 = 0 and x = √3 and 7x = -4√3 and x = -4√3 upon 7. This is final answer.
तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अगर बच्चों आपको भी ये क्वेश्चन और ये मेथड समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बच्चों ऐसे ही 10th क्लास के वीडियो आपके लिए हर रोज मिलते रहे। थैंक यू।